हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 37। इस सिलेक्शन बैच में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लिटरेटम्स, किट का कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपीटीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, हु रोड हेनरी सेवेंथ। हेनरी सेवेंथ किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन रोड हेनरी सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर 721 का आंसर रिस्पॉन्स करिए। लूसी ग्रे वॉज इंस्पायर्ड बाई वर्ड्सवर्थ बीइंग सराउंडेड बाई स्नो एंड सिस्टर्स मेमोरी ऑफ अ रियल इंसिडेंट दैट हैपेंड एट। लूसी ग्रे एक पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, रियल इंसिडेंट पर बेस है, उनकी सिस्टर्स की मेमोरी पर। ये घटना कहाँ पे घटित हुई थी वो आपको बताना है। टाउन एंड, हैलिफैक्स, कैलाइस या नन। क्वेश्चन नंबर 721 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैलिफैक्स। लूसी ग्रे वॉज इंस्पायर्ड बाई विलियम वर्ड्सवर्थ being surrounded by snow and his sister's memory of a real incident that happened at Halifax। तो हैलिफैक्स नेम याद रखिएगा, ये रियल इंसिडेंट पर आधारित है लूसी ग्रे पोयम, जो कि उनकी सिस्टर्स की मेमोरी पर है। क्वेश्चन नंबर 722। द सोनेट डिस्क्राइब एन इवनिंग वॉक ऑन बीच विद हिज 9-year-old डॉटर कैरोलिन वेलोन। कौन सी सोनेट है, इन ऑप्शन में कौन सी सोनेट है जो डिस्क्राइब करती है एक इवनिंग वॉक को बीच पर, समुद्र के किनारे टहल रहे हैं अपनी 9 साल की बेटी के साथ, जिनका नाम है कैरोलिन वेलोन। ऑप्शन ए, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। ऑप्शन बी, द स्पैरो नेस्ट। या ऑप्शन सी, टू स्लीप। या ऑप्शन डी, नन। क्वेश्चन नंबर 722 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। ये सोनेट डिस्क्राइब करती है एक इवनिंग वॉक ऑन द बीच, समुद्र के किनारे अपनी 9 साल की बेटी के साथ टहलते हुए उसमें दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 723। हु सेड, किसने कहा है कि मिल्टन हैड अ हाईली इमेजिनेटिव, काउले हैड अ वेरी फैंसीफुल माइंड। डॉक्टर जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज या नन। 723 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैमुअल टेलर कॉलेज कहते हैं मिल्टन हैड अ हाईली इमेजिनेटिव, काउले हैड अ वेरी फैंसीफुल माइंड। क्वेश्चन नंबर 724 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री? डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, बेन जॉनसन या नन। क्वेश्चन नंबर 724 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 725 में आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है, किस ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग दे रखी है। इफरवेसेंट की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्वेश्चन नंबर 725 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इफरवेसेंट में ए आता ही नहीं है, तो ऑप्शन बी में ए दे रखा है, होगा नहीं। ऑप्शन सी में भी ए आ रहा है तो होगा नहीं। ऑप्शन डी में भी ए आ रहा है तो होगा नहीं। इफरवेसेंट में ए आता ही नहीं, ई का यूज होता है, EFFERVESCENT, इफरवेसेंट। क्वेश्चन नंबर 726 कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। सेल्डम हैज द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट गिट डिस्कवर्ड लाइक कॉपरनिकस, गैलीलियो बीन फॉरगेटन, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 726 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, हैव इन प्लेस ऑफ हैज, क्योंकि यहाँ पे सेल्डम है जो कि एडवर्ब है, और सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से होती है तो वो इन्वर्जन लेता है, तो सेंटेंस ने इन्वर्जन लिया है, तो इसका जो मेन सब्जेक्ट है डिस्कवरीज है, और डिस्कवरीज प्यूरल है, इसलिए जो वर्ब आएगी प्यूरल आएगी, ना कि सिंगुलर, या इसलिए यहाँ पे हैज नहीं हैव हो जाएगा
करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा सेल्डम हैव द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरर्स लाइक कोपरनिकस गैलीलियो बीन फॉरगेटेन। क्वेश्चन नंबर 727 द कॉटेज वेयर विलियम वर्ड्सवर्थ लिव्ड वाज कॉल्ड। जहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ रहते थे जिस कॉटेज में, उस कॉटेज का नाम क्या था? स्पैरो कॉटेज, डब कॉटेज, पिजन कॉटेज या नन? क्वेश्चन नंबर 727 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब कॉटेज। जहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ रहते थे उस कॉटेज का नाम डब कॉटेज था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लीजिए। द वर्ड्सवर्थ लिव्ड इन डब कॉटेज फ्रॉम 1799 टू 1808, मतलब 1799 से 1808 तक ये डब कॉटेज में रहे हैं। इट वॉज द मीटिंग प्लेस, और ये एक मीटिंग प्लेस है फॉर मैनी ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ ब्रिटिश रोमांटिसिज्म इंक्लूडिंग कॉलेज, साउदे, स्कॉट, विल्सन, डी क्वेंसी। ये सब राइटर्स मिलते थे यहाँ डब कॉटेज में, इसलिए एक मीटिंग प्लेस है डब कॉटेज। वर्ड्सवर्थ wrote some of his most popular poems at डब कॉटेज। और डब कॉटेज में रहने के ही दौरान वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी पॉपुलर पोएम्स यहाँ पे लिखी है, जिसमें से इंक्लूड है आई वंडर्ड, लोनली एज अ क्लाउड, इसको डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं। डोरोथी भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई थी, और उन्होंने भी जर्नल्स वगैरह लिखे थे डब कॉटेज में ही। तो विलियम वर्ड्सवर्थ डब कॉटेज में रहे हैं 1799 से 1808 तक, मीटिंग प्लेस है। और यहाँ पे कॉलेज, साउदे, स्कॉट, विल्सन, डिक्वेंसी यहाँ पे मिलते थे। डब कॉटेज में ही इन्होंने डैफोडिल्स पोएम को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 728 वर्ड्सवर्थ फेमस सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज कंसीडर्ड अ। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस सोनेट है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। ये किस टाइप की सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है, इंग्लिश सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट है या नन? क्वेश्चन नंबर 728 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रार्कन सोनेट। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सोनेट है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये पेट्रार्कन सोनेट है। मिल्टन और वर्ड्सवर्थ जो भी सोनेट लिखते हैं वो पेट्रार्कन सोनेट में ही लिखते थे। तो आप याद कर लीजिए कि वर्ड्सवर्थ और मिल्टन की कोई भी पोएम पूछी जाए तो वो पेट्रार्कन सोनेट में ही लिखी जाती है। तो मिल्टन और वर्ड्सवर्थ ने पेट्रार्कन सोनेट में ही अपनी पोएम को लिखा है, ये याद कर लीजिए। कोई भी पोएम आ जाए मिल्टन की या वर्ड्सवर्थ की, आपको नहीं भी पता है तब भी आप पेट्रार्कन सोनेट लगाकर आ सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन देखिए, कंपोज अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज सितंबर 3, 1802, 1802 में ये लिखी गई है पेट्रार्कन सोनेट में। और इसमें डिस्क्राइब किया है लंदन सिटी को एंड द रिवर टेम्स। टेम्स रिवर जो लंदन में बहती है उसको इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। लंदन में एक वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है, उस पर ये खड़े हैं, वहाँ से लंदन सिटी का व्यू देख रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग का ये सीन है। और ये पब्लिश हुई है कलेक्शन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807। 1802 में लिखी गई है, 1807 में इनका कलेक्शन ऑफ पोएम्स आया था 2 वॉल्यूम्स नाम से, उसी में ये पोएम पब्लिश हुई है। किस सिटी को इसमें बताया है? तो लंदन सिटी को इसमें दिखाया गया है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 729 वर्ड्सवर्थ रिसीव्ड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम। यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से इन्होंने एक डिग्री रिसीव की थी, ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ की डिग्री। आपको बताना है कि किस ईयर इन्होंने रिसीव की थी, 1838, 1839, 1837 या नन? क्वेश्चन नंबर 729 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1838 में इन्होंने ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से रिसीव की थी 1838 में। अब आपको बताना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इन्होंने किस ईयर में डिग्री रिसीव की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम से तो 1838 में इन्होंने रिसीव किया था,
यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से कब रिसीव किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 730, इन 1842 द गवर्नमेंट अवार्डेड हिम अ सिविल लिस्ट पेंशन ऑफ ईयर। 1842 में गवर्नमेंट ने इनको एक पेंशन अवार्ड की गई थी, किस, आपको बताना है कि कितनी पेंशन इनको दी गई थी आ ईयर, एनुअल पेंशन कितनी थी इनकी 1842 में जो इनको दी गई थी। ऑप्शन ए में है 300 पाउंड, ऑप्शन बी में भी 300 पाउंड है बाई मिस्टेक, ऑप्शन सी 900 पाउंड या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 730 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब 300 पॉइंट की इनको पेंशन दी गई थी, एक साल में 300 पॉइंट पेंशन इनको दी गई थी, अवार्ड दिया गया था 1842 में। क्वेश्चन नंबर 731, लौडामिया 1815 1845, मतलब लौडामिया 1815 में पब्लिश हुई थी, फिर रीपब्लिश हुई थी 1845 में। इज अ नरेटिव पोएम है बाई विलियम वर्ड्सवर्थ की, बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम द, किस स्टोरी पर बेस है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर बेस है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पर, या ट्रोजन वॉर पर, या क्वेश्चन नंबर 731 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रोजन वॉर पर ये बेस है। लौडामिया एक पोएम है वर्ड्सवर्थ की, ये बेस है स्टोरी ऑफ ट्रोजन वॉर। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड एज नरेटेड बाय वर्ड्सवर्थ, लौडामिया द वाइफ ऑफ प्रोटीसीलस, जो लौडामिया है ये वाइफ है प्रोटीसीलस, तो ये नाम याद कर लीजिए प्रोटीसीलस, प्रे टू द गॉड्स दैट हर हस्बैंड मे रिटर्न टू हर फ्रॉम हेडिस। लौडामिया जो वाइफ है प्रोटीसीलस की, ये प्रे करती है भगवान से कि उसका हस्बैंड है जो मर गया वो वापस आ जाए हेडस से। क्वेश्चन नंबर 732, वन लाइन स्टेंजा इज कॉल्ड, जो वन लाइन का स्टेंजा होता है उसको क्या कहते हैं, मोनोस्टिच, क्वेंटेन, सेक्शन या नन। 732 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनोस्टिच, जो वन लाइन स्टेंजा होते हैं उसको मोनोस्टिच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 733, अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार द एरोपैजिटिका प्रिज्यूम्ड एंड वॉज रिटेन फॉर एन इंगेज्ड पब्लिक, तो एरोपैजिटिका इनका एक वर्क है वो लिखी गई थी इंगेज्ड पब्लिक के लिए, किसने कहा है, जॉर्ज एच सबमाइन, हेनरी लेविस, थॉमस एर्ने या नन। क्वेश्चन नंबर 733 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज एच सेबाइन, इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि एरोपैजिटिका प्रिज्यूम्ड एंड वाज द रिटन फॉर एन एंगेज्ड पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 734, कॉमर्स वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड ऑन सितंबर 29 1634 एट लडलो कैसल बिफोर, किसके सामने प्रेजेंट किया गया था कॉमर्स को, 1634 में प्रेजेंट की गई थी कॉमर्स लडलो कैसल में, बिफोर किसके सामने, हम्फ्रे रॉबिन्सन के सामने, फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने, या जॉन इजर्टन के सामने, या नन। क्वेश्चन नंबर 734 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी, और जो जॉन इजर्टन है यही फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर कहलाते हैं, तो इनके सामने ये प्रेजेंट की गई थी कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 735, द पोएम लाइसिडाइस, लाइसिडाइस पोएम की बात हो रही है, एट लाइन 109, 109वीं लाइन में, द वॉइस ऑफ द पायलट ऑफ द गैलियन लेक जनरली बिलीव्ड टू रिप्रेजेंट, मतलब लाइसिडाइस की पोएम है, उस पोएम में लाइन नंबर 109 में एक वॉइस है, वॉइस ऑफ द पायलट ऑफ द गैलिलियन लेक, ये वॉइस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सेंट पीटर को, सेंट अगस्टिन को, या बोथ, या नोएरा, नोएरा बाई मिस्टेक आ गया है। क्वेश्चन नंबर 735 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट पीटर, जो वॉइस है वॉइस ऑफ द पायलट है वो सेंट पीटर की वॉइस है। क्वेश्चन नंबर 736, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है, इफ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्यू आई कुड हैव रिटर्न बैक बाय 11 AM।
क्वेश्चन नंबर 736 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रिटर्न के बाद बैक का नहीं आता है, मतलब रिटर्न और बैक सेम मीनिंग देते हैं, इसलिए रिटर्न के साथ बैक का यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 737 हु रिमार्क्ड, ये किसका रिमार्क है, किसने कहा है? दाउ हैज सेड मच हेयर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बट व्हाट हैज दाउ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड? डॉक्टर जॉनसन, थॉमस एलवुड, जेरेमी टेलर या नन? क्वेश्चन नंबर 737 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थॉमस एलवुड ने कहा है कि दाउ हैज सेड मच हेयर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बट व्हाट हैज दाउ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड? क्वेश्चन नंबर 738, ये लाइन आपको बताना है किसके द्वारा ये लाइन कही गई है। दिस सिटी नॉट लाइक अ गारमेंट बियर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, जॉन मिल्टन ने, विलियम शेक्सपियर ने या नन? क्वेश्चन नंबर 738 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज में कहा है, जो कि 1802 में पब्लिश हुई थी। यहाँ पे दो दिस सिटी है, यहाँ सिटी कौन सी सिटी की बात हो रही है? यहाँ पे लंदन सिटी की बात हो रही है। अभी पहले ही हम बता चुके हैं कि सिटी का नाम याद रखिए कि किस सिटी की बात हो रही है, लंदन सिटी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 739, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डिपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? इसमें कौन सा प्ले है जो दर्शाता है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को? मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मिडसमर नाइट ड्रीम, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, विंटर्स टेल? क्वेश्चन नंबर 739 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में जो दर्शाई गई है थीम वो है मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 740 कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? आई ऑर्डर एन ऑनलाइन गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड एट हर बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 740 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन इन प्लेस ऑफ एट। जहाँ पे एट है वहाँ पे ऑन का यूज होगा, क्योंकि जो बर्थडे है ये इंडिकेट कर रहा है एक ओकेजन या एक डेट, या डेट और ओकेजन से पहले ऑन का यूज होता है, ना कि एट। ऐड का इसलिए बर्थडे है, ये भी एक ओकेजन ही है, एक डेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑन आएगा ना कि एट। क्वेश्चन ऑफ द डे, सजेशंस दैट पैराडाइज रिगेन्ड इज प्रैक्टिकली सुई जनरीज इन इट्स पोएटिक एक्सिक्यूजन? ये किसने कहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।